तो हम लोग 36 चैप्टर जो है मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने का तरीका, क्या क्या पढ़ना है वो, और कैसे पढ़ना, याद कैसे लॉन्ग टाइम के रखे, ये भी हम लोग आज आप लोग के जाने। सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर हैं। आपको याद ही रखना है और सबको शायद याद ही होगा बाबर। उसके बाद यहाँ पर बाबर एक उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ साथ पदशाही की स्थापना की, मतलब इसके वंशागुत जैसे होता है उस प्रकार से की। इसके पुत्र ही इसके उत्तराधिकारी होंगे, इस तरह से, जिस तरह शासक को बादशाह कहा जाता था। यह याद रखिएगा, बादशाह के उपाधि का धारण जो है बाबर ने 1507 ईस्वी में किया था। चलिए छोड़िए, बाबर को शुरू करते हैं 1526 से 1530 तक में। बाबर का जन्म जो हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है हम बता देते हैं। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक के किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र हुए, इम्पोर्टेंट है हुमायूं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर का भारत का विद्रोह किया गया प्रथम अभियान याद रखना है 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई ताई के विरुद्ध। इस अभियान के दौरान बाबर ने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति से इनको पराजित किया था, पहला बार इस्तेमाल किया था, और तोप खाने का भी प्रयोग किया था। उत्सफ अली एवं मुतसफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। इम्पोर्टेंट ये है कौन कौन भाग लिए थे। जितने भी बाबर के युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सभी में बाबर का विजय हुआ था। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसके बाद इसका ट्रिक यही है, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चंदन लगा के घर गया और मर गया। अब 26, 27, 28, 29 सभी सीरियल में याद हो गया। ओके, अब किन के बीच हुआ ये याद रखना। तो पहला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मार कर ये विजयी हो गए। फिर राणा सांगा, याद रखिएगा, राणा सांगा जो थे मेवाड़ के राजा से समय, यानी कि प्रांतीय राज से संबंधित हैं। उनके शासनकाल में ही बाबर जो है विजय हासिल किए थे इनको हराकर। मैदानी राय जो है चंदन लगा के घर गया, मैदानी राय बाबर के विजय। अफगानों के बीच बाबर के विजय के घाघरा युद्ध। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम लड़ाई। खाना खाएं किसके संग खाएं, राणा के संग खाए थे खाना, राजा के संग खाए थे खाना, इस तरह से भी याद रखिएगा। और चंदेरी का युद्ध हो गया। मेदनी राय चंदन लगा के, माथा पर चंदन लगा के राय छीटने खेत में चले गए थे, कुछ ही करने चले गए थे, राय छीटने खेत में चले गए थे। उसके घाघरा पे फिर घर आए और गाना बजाने लगे, कुछ ही गाना, तो यहाँ से याद आएगा अफगानो, तो अफगानो हो गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ये प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, मतलब युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और इनके एक दोस्त थे विक्रमजीत, ये भी वहीं पे मारे गए थे। आगे नेक्स्ट है अब विक्रमजीत कौन है, इम्पोर्टेंट यहाँ है नोट में। हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हाँ, बाबर ने अपनी आदरता के कारण ही इसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर की आदरता के कारण ही इसे बंदर कहा गया, कुछ ही कहा गया बंदर, इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। आदरता के कारण ही इसे बंदर कहा गया, तो बंदर आपको याद रहेगा, तो बंदर से कलंदर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। किसके, तो तमगा नामक कर एक चलता था जो मुसलमानों पर ही स्पेशल चलाया जाता था, इसको इन्होंने बंद करा दिया। तो आप याद रखिएगा कि बाबर ने मुसलमानों को तंग इतना करता था, इसलिए उसे एक दिन मुक्त कर दिया। तो तंग कर रहा था तमगा,
उसके बाद खानवा के युद्ध में बाबर रांगा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। इम्पोर्टेंट भी है और इसको ट्रिक में इसी तरह से खानवा के युद्ध में बाबर जो है राणा सांगा के साथ खाना खा रहे थे तो बोल रहे थे आज हम सारा हद पार कर देंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग गांजा भी पिएंगे। क्या पिएंगे? गांजा भी पिए थे। इसलिए राणा सांगा के खिलाफ में बार के जो शासक थे उसके खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध के विजय के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। मात्र 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1930, आपको डेट याद ही है, स्मॉल शिप याद करना है, 26 दिसंबर। खाना खाया, पानी पिया और चंदन लगा के घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगा के घर गया, तो अब मर गया, 30 में मर गया। आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पर्रम में बाबर का शव जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसके बाद इनके काबुल में इनके दिए गए स्थान पर दफनाया गया, चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। उसके बाद बाबर के मातृभाषा तुर्की थे। क्या थे? तुर्की थे। इन्होंने तुर्की में ज़्यादा ही लिखा है क्योंकि इनका मातृभाषा तुर्की था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में ही लिखा था, जिसे रहीम खाना ने इनने लिखा था फारसी में। बाबरनामा तुर्की में लिखे थे, लेकिन खाना जो हैं अब्दुल्ला रहीम खाना जो हैं वो फारसी भाषा में से अनुवाद किए थे। चलिए याद रखने के लिए ट्रिक बता देते हैं आगे। नेक्स्ट तो सबसे पहले इसको याद करेंगे। सबसे पहले बाबर जो है, बाबर को जो है आग लग गया। आग लगते ही वो क्या हो गया? आग लग गया और वो आराम से क्या हो गया? मर गया। आराम से मर गया और तुरंत ही क्या किया था ने कि वो सोचने लगा क्या हम मर जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता। उसको बिलीव नहीं हुआ कि हम मर गए हैं और उनकी आत्मा भटकने लगा, तो वो बाबा को खोजने लगा। तो बाबा को खोजते खोजते देखा कि बाबा जो है फरस बिछा के रहीम बाबा खाना खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो उनसे मिलने गए। तब बाबा बोले कि हाँ तुम सही में मर गया। अब याद कैसे रखना? बाबर आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले सब इनको आगरा में दफनाया गया था। आगरा में क्या किया गया था? दफनाया गया था। लेकिन इनको कबूल नहीं हुआ कि हम मर गए हैं, तो तुरंत ही, माने कि मातृभाषा तुर्की में लिखा है या फिर तुरंत ही वो बाबा के पास गए। तो बाबरनामा की रचना जो है तुर्की का आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है, जिसे फारसी में फरस बिछा के बाबा जो है क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे, रहीम बाबा। खत्म। नेक्स्ट आपको याद रखना है, चार बाग बनाने की परंपरा जो है शुरुआत अकबर के ही समय में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। कौन बाग? चार बाग। बाबर को मुंबईयान नामक वैद्य यानी पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। पद शैली, बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी जो है वो हुमायूं बने थे। कौन बने थे? हुमायूं बने थे। तो आज हम लोग ने हुमायूं के बारे में बाबर के बारे में जो है फुल्ली जानकारी ले ली है कि बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी में शासनकाल करते हैं। इनके दरमियान बहुत युद्ध लड़ते हैं, तो युद्धों को भी ट्रिक से हम लोग ने देखे हैं। बाबर का क्रम कुछ इस प्रकार है, मतलब बाबर नहीं, मतलब मुग़ल साम्राज्य का कुछ इस प्रकार क्रम है। जैसे बाबर सबसे पहले कौन आया है? तो बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में।